कुछ दिन पहले हमने आपको एम्बुलेंस की खबरें दिखाई थी और हमने बताया था कि किस प्रकार एम्बुलेंस चालक पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, मनमाना किराया बता के, मनमाना भाड़ा लेके। लेकिन अब जो हम आपको सच्चाई दिखाएंगे वह सच्चाई है एक निजी नर्सिंग होम का। पेशेंट की जान जा चुकी है, 3 पेशेंट भर्ती हुए थे जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है, बेटा जिंदा है और पेशे से ये एक शिक्षक है, प्राइमरी स्कूल के ये शिक्षक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी आय कितनी ज़्यादा होगी, कितना ये कमाते होंगे और किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते होंगे। ऐसे में जो बिल बना के तैयार किया गया नर्सिंग होम से, वो आपको एक बार सुनना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक है और अभिषेक का जो ये लिबास है, इस वक्त हम इनसे नहीं बात करना चाहते थे, ये वक्त सही नहीं है, लेकिन सच्चाई को सामने रखना भी ज़रूरी है। प्रशासन तक तमाम खबरें पहुंचनी चाहिए। जहां एक तरफ सरकार हर कोशिश कर रही है लोगों को राहत देने की, कंफर्ट देने की, वहीं पे प्राइवेट नर्सिंग होम का जो मामला आ रहा है कि इस कठिन समय में भी जहां उनको मानवता को जिंदा रखना चाहिए, लेकिन उनका फोकस है अधिक से अधिक कमाई करने पे। कितना बिल आया था, सबसे पहले ये बताइए। टोटल 3 जन का मिला के नियर अबाउट 18 लाख अप्रोक्स। 3 जन का मिला के 3 जन का मिला के 18 लाख का बिल बनाया गया। अब हम आपको बताते हैं पूरी कहानी क्रमबद्ध। अभिषेक, माफ़ी चाहती हूँ, इस वक्त हमने आपको परेशान किया, तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम क्या है हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं, ताकि आपकी जो समस्या है वो दर्शकों तक तो पहुँचे ही, साथ ही प्रशासन के पास भी पहुँचे। देखिए, हम लोग मेरे घर में हम लोग 4 जन मेंबर थे। मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा, 4 जन ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो फर्स्ट भाई हुआ, भाई घर में ही रिकवर कर गया, मगर उसके बाद मुझे हुआ, फिर पापा को, फिर मम्मी को। बट मम्मी ऑलरेडी एक कोमोर्बिड पेशेंट थी, वो डायलिसिस पेशेंट थी, तो उनमें थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा आया। तो आने के बाद उनको 2 मई को हम लोगों को बासु नर्सिंग होम में एडमिट करवाना पड़ा। हम लोग पहले नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में लेके गए थे, उधर डायलिसिस फैसिलिटी फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं था। ये कब की बात है? ये 1 मई की बात। अच्छा, कोविड पेशेंट जो कि डायलिसिस पे जो पेशेंट है, उनका कोविड होने पे, संक्रमित होने पे नॉर्थ बंगाल मेडिकल में इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा अभिषेक बता रहे हैं जी। हाँ, 1 मई में लेके गए थे। तो उधर से बोला कि पेशेंट, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट है, कि हम लोग के पास डायलिसिस तो फैसिलिटी है मगर कोविड पॉजिटिव के लिए नहीं है वो, तो आप लोगों को पेशेंट लेके जाना पड़ेगा, या तो अगर कोविड वार्ड में घुस गए तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनको तो हफ्ता में 3 बार डायलिसिस करवाना था। फिर पापा भी गए थे हम लोगों के साथ। पापा का भी सैचुरेशन तब 94 था। क्या उम्र होगी आपके माता पिता की? पापा 67, मम्मी नियर अबाउट 52-53 ऐसा। फिर पापा का सैचुरेशन क्योंकि 94 था, इसलिए वो लोग अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स वो लोग एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए नहीं लिए। तो हम लोग रिटर्न आ गए घर। सो नेक्स्ट डे हमें बासु क्लिनिक में एक सीट मिला, तो मम्मी को, क्योंकि मम्मी को डायरिया भी होकर रखा था, तो बासु क्लिनिक में हम लोग मम्मी को एडमिट करवा दिए। फिर मुझे तारीख को मम्मी को 2 मई को 2 मई को इनकी मम्मी की तबीयत, क्योंकि वो पहले से ही डायलिसिस पे थी और इस बीच में उनको डायरिया भी हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि तुरंत उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता थी और इसीलिए उनको बासु नर्सिंग अस्पताल में, नर्सिंग होम में उनको जो है वो एडमिट कराया गया। और मैं भी तब अफेक्टेड था, तो 3 मई को बासु में ही मैं भी एडमिट हो गया। तब तक पापा एक्चुअली वो यहाँ पर जो हम लोगों का इंडोर स्टेडियम में जो फैसिलिटी है उधर एडमिट हो गए थे। फिर पापा को उधर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, तो पापा को भी हम लोग उधर से शिफ्ट करवा के 6 मई को बासु नर्सिंग होम में एडमिट करवा ली। तो मेरा सिचुएशन ठीक होने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम एक दिन ही सिर्फ ऑक्सीजन में थे हार्डली, और उसके बाद मुझे 11th को रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि मुझे एडमिट कब हुए थे? मैं 3rd को एडमिट हुआ था। 3rd को एडमिट हुए थे और 11 तारीख को आपको छोड़ दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। तो फिर मम्मी और पापा ही अंदर थे अभी। तो मैं निकलने के बाद उनका तबीयत डिटोरिएट कर जा रहा था, मतलब हम लोग समझ नहीं पा, दोनों की हम लोग समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है।
फिर हम लोग एक बार सोचे कि ठीक है मम्मी को हम लोग एक्चुअली हुआ ये है कि पापा हम लोगों को बासु से फ़ोन आया, मतलब तारीख मुझे याद नहीं है, कि पापा का सिचुएशन बिगड़ गया है, हमको उन्हें वेंटिलेशन में डालना पड़ेगा। तो हम लोग वेंटिलेशन के लिए ओके, हम लोग एक चांस ले रहे थे, ठीक है वेंटिलेशन में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहाँ पर हम लोगों के दिमाग में नहीं था, मगर डॉक्टर लोगों को ये सोचना चाहिए था, क्योंकि वो एक डॉर्मेट्री है जहाँ पर रखा गया था कि मम्मी और पापा का बेड आमने सामने ही है। तो उन लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए था कि मतलब वेंटिलेशन में देने से पहले पापा को शिफ्ट करके दूसरा रूम में लेके जाए या कुछ, क्योंकि मम्मी वो सब देखने से सहन नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों के दिमाग में तो तब था नहीं, डॉक्टरों को ये सोचना चाहिए था, मगर ये हुआ नहीं। मगर उनको मतलब वेंटिलेशन में देते वक्त या तो मम्मी वो नज़ारा देखा था, उसके बाद शायद वो सहन नहीं कर पाया, अल्टीमेटली उनका डेथ जो है कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ। अगले दिन नहीं, कुछ दिन के बाद 20th को। फिर मम्मी का तो बिल आया नियर अबाउट 7,31,000 20th को एक्सपायर। कितने दिन का बिल था ये? 18 या 19 डेज का। 18 दिन का बिल, 7,31,000। 18 दिन पेशेंट नर्सिंग होम में भर्ती था और 7,31,000 एक्सक्लूडिंग डायलिसिस, जिसका हमें 2 हफ्ते का 24,000 रुपये देना पड़ा। अच्छा 2 हफ्ते का अलग 24,000, वो कैश में दिया। तो 24,000 डायलिसिस पे रखने का, और इसके अतिरिक्त 18 दिन इनकी जो मदर थी वो अस्पताल में नर्सिंग होम में भर्ती थी। 18 दिन का 7,31,000 नर्सिंग होम के द्वारा बिल बनाया जाता है। वही अभिषेक का बिल जो है वो 1 लाख बनाया जाता है। 1,77,000 1,77,000 इनका बनाया जाता है। इनकी मदर का बनाया जाता है 7,31,000, जबकि और जो उसमें डायलिसिस का चार्ज 24,000 आया था वो उसमें शामिल नहीं है, जिसका उन्होंने कैश अमाउंट लिया। जी, फिर हम लोग तो वो अमाउंट पे कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस था मम्मी का इंश्योरेंस से एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया, और रेस्ट अमाउंट हम लोग कैश में ही पे कर दिए। उसके बाद हम लोग फर्स्ट एक बार सोचे थे इतना बिल के अगेंस्ट कुछ बोलने का, फिर हम लोग सोचे कि हम लोग को एक पेशेंट अंदर ऑलरेडी है, अभी कुछ नहीं बोलते, मतलब ये बोलने का टाइम नहीं है, ठीक है राइट टाइम नहीं है, उनका इलाज होने दीजिए। फिर हम लोग ये संडे को जाके डॉक्टर से बात किए कि हाँ परसों जाके डॉक्टर से बात किए कि सिचुएशन जब प्रोग्रेस में कुछ हो नहीं रहा है, अगर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन में रखा जा सकता है तो इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है। डॉक्टर बोला हाँ चांस तो लिया जा सकता है। तो हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग मेडिकल में अगले दिन या एक दिन के बाद मेडिकल में एक वेंटिलेशन सीट अरेंज करके जैसे भी तो पापा को इधर से शिफ्ट कर दे, क्योंकि प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन में अगर रखे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। मगर संडे बात करके आने के बाद मंडे सुबह 6:30 को हम लोगों को फ़ोन आता है नर्सिंग होम से। हम लोग नर्सिंग होम में जाते हैं, हम लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता है आपका पापा को कार्डियक अरेस्ट आया है, वो और नहीं रहे। आपकी मदर को भी कार्डियक अरेस्ट था और फादर को भी कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है मृत्यु का कारण। अभी अल्टीमेटली फिर ठीक है, फिर प्रोसेसिंग वगैरह करके जब हम लोगों के हाथ में बिल दिया गया है तो बिल पापा का था 8,30,000। 18 या 19 दिन का ही बिल पापा का। 18-19 दिन इनके पिताजी जो हैं वो बासु नर्सिंग होम में एडमिट थे, और लगभग 18 दिन का जो बिल है वह 8 लाख के ऊपर बताया जाता है, जबकि इनकी मदर जो हैं वह भी डायलिसिस पे थी और वहीं पे उसी नर्सिंग होम में भर्ती थी। 18 दिन वो उसी अस्पताल में थी जहां उनका इलाज चल रहा था। अच्छा, मुझे अभिषेक ये बताइए कि इलाज में कहीं कोई आपको शिकायत है? देखिए अभी डॉक्टर की तरफ से कहीं कोई गुमराह किया गया या चिकित्सा में कोई शिकायत नहीं है आपको? सब कुछ ठीक था? चिकित्सा का तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड वार्ड है, हम लोग अंदर तो जा नहीं पाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे। जो प्रोटोकॉल से वही शायद फॉलो कर रहा था, इसलिए चिकित्सा के ऊपर तो हम लोग कुछ मतलब कमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये तो सही बात है, एक तो नेग्लिजेंसी हुआ, जो मैंने मम्मी का बात बोला, उनको एक दूसरा रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए था, तो शायद ये नहीं। पापा को वेंटिलेशन में पहले ही डाल दिया गया था। अगले दिन हम डॉक्टर से बात करने गए तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपके पापा को हमने रात को वेंटिलेशन में डाला है। उससे पहले हम देख के गए थे, ही वाज ऑलरेडी इन द वेंटिलेशन। उसके बावजूद भी मेरे को ये कहा गया कि आपके पापा को हमने, आपका पापा का तबीयत रात को बिगड़ा, हमने रात को डाला वेंटिलेशन में, ऐसा बोला उनको। तो नर्सिंग होम की तरफ से देखिए झूठ बोलने की भी यहाँ पे खबरें बता रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक है और उनके छोटे भाई
अरिंदम सरकार। अरिंदम सरकार और अभिषेक सरकार, जिनके माता पिता की मृत्यु रविवार मम्मी 20th में और फादर 24th में। तो 28th और 24th एक के बाद इन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा है वह यह कि नर्सिंग होम के द्वारा ये जो 18 लाख के ऊपर का बिल बनाया गया है उसको लेके अभिषेक को शिकायत है। साथ ही नर्सिंग होम के द्वारा इन्हें मिसगाइड भी किया, यह भी आरोप लग रहा है। अब अभिषेक, आपने क्या सोचा है? देखिए ये जो बिल बना है 18 लाख प्लस का एक मिडिल क्लास के लिए, वो भी इस कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान बहुत बड़ी रकम है। और आप एक शिक्षक भी हैं, ट्यूशन करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो आपका इनकम सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे में आप को क्या लग रहा है कि अब क्या करेंगे आप? ये जो अमाउंट है जनरली पापा का, जो मम्मी और मेरा तो मैंने क्लियर हो गया ऑलरेडी, क्योंकि इंश्योरेंस ने हेल्प किया, मैंने अपने से भी खुद कुछ दे दिया। अभी जो पापा का बिल आया उसमें भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने 2,03,000 रुपीज़ दिया और हम लोग आगे से एडवांस 1,60,000 दे के रखे थे, तो 3,13,000 ऑलरेडी हम लोग नर्सिंग होम को दे चुके हैं। सो 5 लाख समथिंग पेंडिंग है नर्सिंग होम के पास। तो अभी एक बड़ी रकम उनके पास ऑलरेडी जा चुका है। तो अभी ये जो 5 लाख मैंने कल सरेंडर कर दिया कि ये अमाउंट मैं दे नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था, तो हम लोग पेशेंट को आगे छोड़ देते हैं नॉल, ये सब बोल रहा था। फिर हम लोग ने अल्टीमेटली अप्रोच किया, एप्लीकेशन किया मिस्टर रंजन सरकार जी को, तो उन्होंने एप्लीकेशन लेके CMOH में पर्सनली फॉरवर्ड कर दिया और फ़ोन करके बोला। एक्चुअली हम लोग रेंट में रहते हैं रंजन सरकार जी के घर के पीछे ही, तो वो पर्सनली बोल दिए थे कि मेरा घर के पीछे ही रहता है, मैं जानता हूँ इन लोगों को शुरुआत से ही कि ऐसा सिचुएशन है, तो आप जल्दी बॉडी निकालने का व्यवस्था कर दीजिए ना। एंड वो पर्सनली बोला आप लोगों को मतलब नर्सिंग होम के साथ कोई भी डील नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग वो कर दीजिए, मतलब आप लोगों को बॉडी मिल जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, जो हम लोगों को मिल गया कल। आफ्टर टेकिंग सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल मीन्स एक्शन, नर्सिंग होम अथॉरिटी के मतलब द्वारा हम दोनों भाई को हमको बुलाया गया एक एग्रीमेंट करने के लिए, या तो एक टर्म्स एंड कंडीशन या तो एक सेटलमेंट करने के लिए, अगर सीधा बात बोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उधर से बोलते हैं कि मैंने थोड़ा अपना थोड़ा सोर्स लगा के नर्सिंग होम से बिल थोड़ा डिस्काउंट करने का कोशिश किया। तो नर्सिंग होम का अथॉरिटी बोलता है कि हम लोग सोचे थे आप लोग हम लोग का साथ फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार करेंगे, आप लोग तो हमारे साथ हॉस्टाइल व्यवहार कर रहे हैं। अभी ऐसा सिचुएशन में आप पॉलिटिकल, हम लोग तो सोचे नहीं था आप लोग पॉलिटिकल ये करेंगे, तो आप लोग तो पॉलिटिकल ये कर दिए। अभी तो ये तो ठीक नहीं है, मीडिया बुला लिया आप लोग, ये तो सही नहीं किया, आप तो हम लोगों के साथ हॉस्टाइल व्यवहार कर रहे हैं। तो हम लोग तो दोस्त समझ के आपको डिस्काउंट देने का सोच रहे थे। फिर पेमेंट का भी पेमेंट का ईजी वे सुनेंगे तो आपको भी मतलब जी, हम चाहते हैं कि जो पेमेंट का इजी वे जो वो बता रहे हैं नर्सिंग होम के द्वारा, ये जो बताया गया है कि इजी वे क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। इजी वे है आप पार्ट पेमेंट कीजिए, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट। अच्छा, लेकिन पे कीजिए। अच्छा, मरे हुए इंसान के लिए आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अगर पैसे नहीं है, ऐसा नर्सिंग होम का कहना है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन ये पैसे जो है आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए, लेकिन करना ज़रूर है। फिर ये भी बोला, देखिए मैं हंसते हंसते ही बोला कि देखिए हम लोग भी तो कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ। किन्होंने कहा? नर्सिंग होम ने कहा मैंने लीगल एक्शन ले सकते हैं, और हम लोग कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर कोर्ट केस करेंगे तो देखिए वकील हम लोगों का घर में ही है, और आप लोगों को वकील हायर करना पड़ेगा। 3 साल, आप जानते ही ये जुडिशियल सिस्टम हम लोगों का कैसा है, 3 साल केस चलेगा, 5 साल केस चलेगा। वो 3 साल 5 साल में जो केसेस का कॉस्टिंग होगा वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, मतलब आपके तरफ से। और अल्टीमेटली जीतूंगा हम लोग ही, नर्सिंग होम ही जीतेगा। आपको वो पैसा भी देना पड़ेगा, इसलिए इधर से भी मतलब आपका वकील का खर्चा भी ज़्यादा मतलब चला जाएगा, आपको ज़्यादा ही बियर करना पड़ेगा। तो वो तो आपका ही प्रॉब्लम होगा ना। तो एक सेटलमेंट में आ जाते हैं, मिडिल पॉइंट ग्राउंड में आ जाते हैं, तो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सोचिए नर्सिंग होम इस हद तक भी जाता है कि मेंटली वो लोग हैरेस करने के लिए, डराने के लिए ऐसा बात भी बोल रहे हैं। वो लोग हम लोग के अगेंस्ट केस भी करेगा, तो ठीक है करने दीजिए। 6:40 को हमें बुलाया गया, हमें बॉडी मिला फिर नियर अबाउट 4 बजे के करीब CMOH के कॉल आने के बाद।
सुबह 6 बजे आपको बुलाया गया और शाम के 4 बजे आपको डेड बॉडी हैंड ओवर किया गया। लगभग 3:30 या 4 बजे करीब डेड बॉडी हैंडल किया गया हमें हॉस्पिटल की तरफ से। वो भी इसमें सीएमएचओ का जब इंटरवेंस हुआ तब जाके हुआ। जब हमने एप्लीकेशन वगैरह रंजन सरकार जी को दे दिया, उसके बाद उन्होंने सीएमओ इस पे वो फॉरवर्ड कर दिए थे, उनके वहाँ से फिर कॉल आया, देन दे हैव डिसाइडेड। फिर और मीडिया का इंटरवेंशन जब हुआ, मीडिया जब आया तब जाके उस टाइम में भी मतलब ये लोग थोड़ा सा हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जिस टाइम डेथ सर्टिफिकेट डिस्पैच करने का बात हुआ था, उस टाइम वो दे वर आस्किंग फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हमारे दोनों का, जैसे आधार कार्ड वगैरह ये सब तो मांग आपने रहे थे। पूछा नहीं कि आपके मैंने बोला, मैंने कहा मेरी मम्मी के तो टाइम पे तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी और के डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेरे आधार कार्ड देना ज़रूरी है। फिर हमने थोड़ा सा मतलब उसको रोकने की कोशिश किया, देन वो बोल रहे कि ठीक है नहीं चाहिए हमें आधार कार्ड वगैरह। तो 2 पुत्र जो अपने माता पिता दोनों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह उनका अंतिम क्रिया करे या फिर नर्सिंग होम के झमेले पचड़े को सुलझाए। नर्सिंग होम के द्वारा ये जो आरोप लगा रहे हैं, नर्सिंग होम पे डराया धमकाया भी गया है इनके कहे मुताबिक, और रंजन सरकार की इसमें बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि रंजन सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही चीज़ें बहुत ज़्यादा तो आसान नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक जो डेथ सर्टिफिकेट की बात अगर हम करें या बाकी चीज़ें जो हैं उनके इंटरफेरेंस के बाद ही जो है ये तमाम मसला जो है सुलझा है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ अभिषेक की नहीं है, अरिंदम की नहीं है, बल्कि इनके जैसे न जाने कितने ऐसे शहर में लोग होंगे या फिर दूर दराज से विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के लिए लोग आ रहे होंगे, जो अपनों का साथ तो जिनके का छूट ही रहा है, लेकिन इसके एवज में जो नर्सिंग होम के द्वारा एक लंबा बिल बनाया जा रहा है, इसके ऊपर प्रशासन को, सरकार को रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, एक लगाम कसने की ज़रूरत है। क्योंकि बीतते दिन के साथ ही जिस तरह से कोरोना महामारी बेलगाम होते जा रही है, ठीक उसी प्रकार से सिलीगुड़ी में इन दिनों कुछ नर्सिंग होम की जो बिल बनाने का ये जो सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है, और वो भी एक बेलगाम घोड़े की तरह बढ़ता ही जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ लगे हाथ हम आपको यह भी बता दें कि बिल देने का जो नियम होता है कि आप बाकायदा एक बिल तैयार करते हैं और कहाँ किस जगह का क्या चार्ज है, वो किसी भी हॉस्पिटल अथॉरिटी को, नर्सिंग होम अथॉरिटी को, पेशेंट पार्टी को देना होता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी झोल झाल नज़र आ रहा है। हाँ, मम्मी और मेरा बिल तो मुझे मिल गया टोटल डिटेल्स के साथ, मगर पापा का क्योंकि फुल पेड है नहीं, अभी तक हम लोगों को दिया नहीं। मगर पेड हो या ना हो, हम लोगों को तो देखना पड़ेगा ना कितना वो है, ब्रेकआउट किया है, क्या मेडिसिन, वो भी नहीं दिखा रहा है प्रॉपरली। हम लोगों को बिल दिया नहीं, और पापा का जितना भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि टेस्ट वगैरह जो भी हो, वो भी हम लोगों को दिया नहीं अभी तक नर्सिंग होम ने। तो हम लोग आज फिर से एक बार ट्राई करेंगे जाके उन लोगों से बात करने का कि वो लोग दे दे, देखते हैं क्या होता है। ये आप कह रहे थे कागज़ के ऊपर उन्होंने, हाँ कागज़ को देखा, वो लोग एक पर्ची के ऊपर नॉर्मली सादे कागज़ के ऊपर वो लोग ने लिख के दे दिया। अब मैंने जब पूछा उनसे कि थोड़ा डिटेल्स में दीजिए, बट उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि जो है ही है नॉर्मली ये ऐसे करके। ये पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 5,17,000। अच्छा, तो आप ये देखिए क्या इस प्रकार से किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के द्वारा क्या बिल पेशेंट पार्टी को दिया जाता? बाकायदा जहाँ तक हमें जानकारी है कि बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर नर्सिंग होम का लेटर हेड होता है, उसी में तमाम डिटेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पर्ची बना के दे दिया गया है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। दर्शकों, हम यह बताना चाहते हैं कि इस वक्त में अगर भगवान का दूसरा रूप अगर हम किसी को कह रहे हैं तो वो है डॉक्टर्स, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इसकी जो परिभाषा है वो तब्दील कर दी है, और हम अभी भी डॉक्टर्स का पूरा सम्मान करते हैं, स्वास्थ्यकर्मी का पूरा सम्मान करते हैं, उनके लिए पूरे तहे दिल से हमारे मन में सम्मान है। लेकिन कुछ डॉक्टर ने इस प्रोफेशन को बदनाम करने की ऐसा लगता है जैसे कसम खा रखी है, और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सामने जो हकीकत है वह डॉक्टर का कुछ, या डॉक्टर्स नहीं कहेंगे बल्कि नर्सिंग होम का कुछ दूसरा ही अवतार हमें दिखा रहा है। अब मेरे पास बिल आया है मिसेस शिखा का, जो कि इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो बिल बनाया गया है उसमें सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो नर्सिंग होम के द्वारा बनाया गया मेडिसिन चार्ज, सबसे पहले हम आपको मेडिसिन चार्ज दिखाते हैं कि मेडिसिन चार्ज कितना रकम जो है इसका क्या बिल बनाया गया है।
64,626 ये जो है वो कोरोना के पेशेंट का बिल बनाया गया है। आप एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये जो मेरे हाथ में बिल है जिसमें लिखा गया है बासूस क्लिनिक, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त आप जो ऑक्सीजन का यहाँ पे देख रहे हैं प्रति घंटे किस तरह से तेज़ रफ्तार के साथ जिस तरह से दिलों की धड़कन आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये बिल जो है इनकी माताजी का तैयार करके दिया गया है, लेकिन इनके पिताजी का बिल अभी तक इनको हैंडओवर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अभिषेक और एक बड़ी चीज़ हमें बता रहे थे कि इनकी मदर को जो इंजेक्शन पड़ रहा था। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी 4 ईयर्स से डायलिसिस में है, तो हम लोगों को रेगुलर एक हीमोग्लोबिन इंजेक्शन मंथली थ्राइस देना ही पड़ता है। तो उसका नाम है डार्जन 40 mg इंजेक्शन। तो जब मम्मी एडमिशन हुआ सेकंड को, हम लोग ही बाहर से खरीद के डार्जन 40 दिए थे, मगर उसका भी यहाँ पर रेट वो लोग लगा दिया 2280 रुपीज़। तो ये तो आप खरीद के उनको जब दिए थे। अच्छा, डार्जन ये जो 40 mg इंजेक्शन है जो इनकी मदर को पिछले 4 साल से पड़ रहा था, और ये इंजेक्शन जो है इन्होंने ऑलरेडी उनको खरीद के, जो नर्सिंग होम अथॉरिटी है, खरीद के उनको हैंडओवर किया था। बावजूद इसके यहाँ पे इसका बिल बनाया गया है 2280 रुपये। जो इंजेक्शन ये इन्होंने खुद डॉक्टर को खरीद के दिया था उसका भी बिल 2280 रुपये नर्सिंग होम के द्वारा बनाया गया है। ये पूरी तरह से आप देखिए कि किस तरह से लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और धूल झोंक के किस तरह से नर्सिंग होम इन दिनों कमाई में जुटे हुए हैं। और ऊपर से ये तो मैं बोला ही है, 4 साल से मैं ये इंजेक्शन दे रहा हूँ मम्मी को, तो मैं ये इंजेक्शन अभी तक सबसे हाईएस्ट प्राइस में खरीदा 1800 रुपीज़। और मैं अगर ये वो खुदीराम पल्ली से खरीदता हूँ तो 1500 रुपीज़। ऑब्वियसली नर्सिंग होम तो होलसेल मार्केट से लेके आएगा 1500। लेकिन जब आपने ये खरीद के उन्हें दिया था तो ये बिल बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये तो मुझे पता नहीं, मगर फिर भी अगर वो लोग बिल, मतलब अगर उन लोगों के तरफ से वो लोग अगर दिया है तो 2280 रुपीज़ क्यों? मैं तो अगर रिटेल दुकान से भी खरीदता हूँ वो 1800 में मुझे दे देता है। रिटेल दुकान में भी अगर आप ये इंजेक्शन खरीदते हैं तो 1800 इसकी कीमत पड़ती है, और अगर होलसेल में खरीदते हैं, जैसा ये खुदीराम मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, होलसेल की जगह है वहाँ पे मेडिसिन, लेकिन 4 साल से खरीद रहा हूँ। और ये दवाई ऐसा नहीं है कि इस कठिन घड़ी में उन्होंने खरीदा था अपने मदर के लिए, लेकिन पिछले 4 साल से, क्योंकि इनकी मदर डायलिसिस पे थी और इस इंजेक्शन की उन्हें आवश्यकता थी, पिछले 4 साल से उनको ये इंजेक्शन दिया जा रहा था, जिस इंजेक्शन को ये 1800 में रिटेल में और होलसेल में 1500 में खरीदते थे। पहली बात तो इन्होंने ये इंजेक्शन खुद खरीद के नर्सिंग होम को दिया, लेकिन बावजूद 2280 रुपये रकम बनाया गया, रेट उसकी जो है वो बिल में मेंशन किया गया। और इनका यही कहना है कि अगर ये नर्सिंग होम के द्वारा भी अगर ख़रीदा जाता है, अधिक से अधिक इसकी कीमत जो है वो 1800 होनी चाहिए, लेकिन नर्सिंग होम के द्वारा 2280 रुपये का ये बिल बना के दिया गया है उस इंजेक्शन के लिए। और शायद यही कारण हो सकता है कि इनके पिताजी का बिल भी जो है वो नर्सिंग होम बनाने में हिचकिचा रहा है, और अभी तक इनके पिताजी का बिल जो है वो बना के नहीं दिया गया। जी, मतलब इतना ही सब तो डाउट हम लोगों को था, अभी तो ये क्लियर हो रहा है कि ऐसा करके बिलिंग कर रहा है बोल के बिल अब आपका अगला कदम क्या होगा? एक्चुअली पेंडेमिक का सिचुएशन भी है, अभी हर एक घर में ऐसा सिचुएशन होने का बहुत प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है। हर कोई इतना पैसा देके कैसे इलाज करवाएगा? ये तो पहली, अभी तो कमाई का जरिया भी बंद है ना। ये तो एक्चुअली इन दिस टाइम, इस सिचुएशन में एथिकली भी रॉन्ग है इतना बिल प्रोवाइड करवाना। तो ऊपर से हमारे घर का 3 पेशेंट इस तरह से एडमिटेड था, तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये बिल वेव ऑफ हो जाए, ताकि मतलब हमें भी तो आगे सस्टेन करना है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो अब रहे नहीं, तो उस हिसाब से जो जमा पूंजी थी लगभग वो खत्म हो चुकी है। मैंने कल, जैसे जब हम लोग को कल जब अंदर बुला के जब सेटलमेंट करने का कोशिश किया गया, तब मैंने बोल दिया, मुझे पूछा कि आप अभी कितना दे सकोगे? तो मेरे पास मैक्सिमम लाख रुपया है, मैं लाख रुपया दे सकूँगा। मगर ये लोग, भाई लोग पीछे था, बोलता है कुछ नहीं देना है, चल तो हम लोगों के साथ। हम लोग निकल गए, तो जब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे रहा था तब पूछा इन लोगों से, आप लोग ना लाख रुपया और देने वाले थे? तो बोला, मेरा भैया ने बोला कि उसका अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ये नहीं बोला कि वो देगा, तो आप क्यों मांग रहे? ऊपर से हमने कुछ बिल्स क्रेडिट कार्ड से भी पे किया है, जैसे कि इसमें बताया कि हमने 1.5 लाख और उसके बाद 1 लाख 2 लाख 10 हज़ार एक्स्ट्रा दे रखा है,
वो हमने क्रेडिट कार्ड से पे किया, वो अगले मंथ हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी पे नर्सिंग करना होम है। अभी क्या कर रहा है, क्या कह क्या रहा है वो? नर्सिंग होम आज तो हम लोग के साथ हमें नर्सिंग होम कोई कांटेक्ट contact किया नहीं। तो कल बॉडी मिलने के बाद तक तो कुछ हुआ नहीं। कल तक का जो वो है फ्रेश हम लोग के पास जो डेटा है कि आफ्टर गेटिंग द बॉडी वो हम लोग के साथ कोई कांटेक्ट किया नहीं, मगर जस्ट वही सेटलमेंट का बात किया था लास्ट। अभी देखते हैं क्या होता है। सेटलमेंट या धमकी? दोनों ही। दोनों ही। पहले सेटलमेंट, नहीं बात बनी तो धमकी। मतलब लीगल एक्शन लेने की, कोर्ट केस करने की धमकी, लंबा खींचने की। अब आप क्या चाहते हैं? आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? एक्चुअली ये सब का ऑडिट होना चाहिए, ये सब का ऑडिट होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ये सब नर्सिंग होम में। एवरी नर्सिंग होम में, सिर्फ बासु क्लिनिक बोल के नहीं है, जितना भी प्राइवेट नर्सिंग होम है सब में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है। यूज नहीं हो रहा। आपके पास वो कार्ड है? हुआ ये इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। हॉस्पिटल के मालिक की तरफ से बोला गया कि गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अस फॉर दिस कार्ड, तो हम लोग इसको स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया गया था ताकि कठिन समय में लोगों को राहत मिले। ये मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया आम जनता के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग कदम था, लेकिन अब जब वाकई इस कार्ड की ज़रूरत है तो नर्सिंग होम यह कह के उस कार्ड को नहीं भुना रहा है कि सरकार के द्वारा वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कोविड का पैकेज ही नहीं है कह रहे हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड में। स्वास्थ्य साथी कार्ड में कोविड का पैकेज नहीं है, ऐसा नर्सिंग होम का कहना है। और इसीलिए ये जो स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया गया था बेहद खूबसूरत कदम माना जा रहा था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, ये जो आम जनता के लिए बनाया गया था। लेकिन देखिए कि अब आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कम से कम इस कोरोना काल में। इस विषय पे हमने नर्सिंग होम के स्टाफ का जो नंबर हमारे पास उपलब्ध हुआ अभिषेक के द्वारा, उस नंबर पे लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन नंबर नॉट एग्जिस्टिंग बता रहा है। और नर्सिंग होम, बासु नर्सिंग होम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, तो खबर समय पर उनका स्वागत है।